Okay, students. So today we will learn nth term of an AP. Nth term of an AP. See here, what is the meaning of this nth term? Simply, if an AP is given, suppose 1, 2, 3, 4, and if here a question is given that what will be its 25th term? What will be its 25th term? So here you can say 25 because it is simply 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 25. But if a different kind of AP is given, like -4, -7, -10, dot, dot, dot. In this AP, if there is asked to find its 15th term, तो what will be its 15th term? या तो ये 15 बार लिखो तब जाके पता चलेगा, या कोई ऐसा हमें तरीका मालूम हो जिसको हम आसानी से एक ही बार में सॉल्व करके बता दें, तो उसी का ये फार्मूला बनेगा. द फर्स्ट फार्मूला ऑफ एपी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, दैट इज nth term of an AP. How shall we find this nth term? Let a1, a2, a3 dot 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 are a1, a2, a3 are forming an AP whose common difference is D. यहां हमने a1, a2, a3 एक AP मान लिया जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है? D. तो व्हाट विल बी फर्स्ट टर्म हियर? सी हियर, यहां फर्स्ट टर्म क्या होगा? इट मींस a1 विल बी व्हाट? a1 क्या होगा? a1 मींस पहला टर्म. फर्स्ट टर्म अगर a मान लेते हैं, फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया? a. तो व्हाट विल बी इट्स सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म ऑफ दिस AP मींस a2 विल बी व्हाट? देखो AP में बताया गया है कि अगर फर्स्ट टर्म मालूम है तो उसमें D जोड़ते जाओ. ऑलवेज क्या जोड़ते जाना है? D. तो आगे के टर्म्स मालूम हो गए. अगर हम इस A में ये D ऐड कर देते हैं तो ये सेकेंड टर्म हो गया. सिमिलरली व्हाट विल बी इट्स थर्ड टर्म? दैट इज a3. तो ये क्या होगा? a प्लस, इसमें D में फिर एक बार D जोड़ोगे तो वो क्या होगा? 2D. फोर्थ टर्म that is a4 will be what? a plus 3D. तो इस तरह से एंड सो ऑन ये बढ़ते जाएगा. यानी कि फर्स्ट टर्म अगर हमारा a है तो सेकंड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस 2D होगा, फोर्थ टर्म a प्लस 3D, फिफ्थ टर्म a प्लस 5D 4D एंड सो ऑन, ये बढ़ते जाएगा. अब यहाँ देखो, यहाँ एक पैटर्न है, यहाँ एक पैटर्न चल रहा है. हम लोग यहाँ D नहीं है तो इसको 0 इंटू डी लिख सकते हैं. वी कैन राइट हियर 0D. तो देखो फर्स्ट टर्म है तो A तो है और इसके साथ जो ये 0 है 0D है. सेकेंड टर्म में यहाँ D हो जा रहा है, यानी कि एवरीवेयर जितना नंबर ऑफ टर्म है, जैसे दूसरा टर्म है तो उसमें से 1 घटा के यहाँ नंबर है, अगर तीसरा टर्म है तो वहां एक घटा के यहाँ लिखा गया, चौथा टर्म है तो एक माइनस करके यहाँ लिखा गया. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी. a प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 इंटू डी. नंबर ऑफ टर्म, देखो यहाँ नंबर ऑफ टर्म कितना है? थर्ड. तो थर्ड -1, 3 -1 इंटू डी.
सिमिलरली ये क्या होगा, a प्लस नंबर ऑफ टर्म इज हियर 4, तो 4 माइनस 1 इंटू डी। और देखो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यही मिलेगा, मतलब ये जितना इधर है इसके जगह ये लिखा जा सकता है, इसके जगह ये लिखा जा सकता है, इसके जगह ये, इसके जगह ये। तो सिमिलरली इफ nth term we have to find nth term of NAP। nth term को अगर हम an से डिनोट करते हैं और tn से भी डिनोट किया जाता है। See here, nth term of NAP can be denoted by an और tn। तो अगर हम इसको an या tn से डिनोट करते हैं तो what will be our this nth term। अब यहां देखो a तो रहेगा जैसे इन सभी में रहा, प्लस यहाँ 4 था तो यहाँ 4 माइनस 1 हो रहा था, यहाँ अब क्या है n है तो यहाँ क्या होगा n माइनस 1 इंटू डी। तो दिस इज द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ NAP। ये एक फार्मूला बन गया और इसको हम लोग क्या बनेंगे बोलेंगे nth टर्म ऑफ NAP। अंडरस्टूड? नोट इट डाउन, इसको नोट करो। Pegar por afuera. Bien, Note it down. Nth term means an is equals to or tn is equals to a plus n minus 1 into d। मतलब किसी भी एपी का हमें जो टर्म निकालना है उससे एक माइनस करके लिखेंगे। अब सिंपली यहां ध्यान दो, अगर हम कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द 10th टर्म ऑफ एन एपी, तो व्हाट विल बी 10th टर्म इफ फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। तो इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, a प्लस 10 में से 1 माइनस करो 9d, a plus 9d। Similarly, if we have to find 16th term of an AP, so what will be 16th term of an AP will be equals to a plus 15d and so on. Note it down. See this, if you have any problem you can ask me। अगर किसी भी पॉइंट पे इसमें नहीं समझ में आया है तो तुम पूछ सकते हो। इसका ये डिडक्शन है, ये क्या है, इट इज द डिडक्शन ऑफ द फार्मूला nth टर्म ऑफ एन एपी। ये डिडक्शन आता नहीं है जनरली, आपको बस अगर आता है तो अच्छी बात है, अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो। थर्ड टर्म। ये थर्ड टर्म है ना, यहाँ Yes, 3 sir. है, यहाँ 3 है, तो क्या हो रहा है देखो, यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 3 होगा तो क्या होगा, 2 होगा। तो है, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत? नो सर। सर एन और टीएन क्या है सर? हाँ, एन माने एन मीन्स एन या टीएन, इट रिप्रेजेंट्स द nth टर्म। nth टर्म किसी भी एपी का nth टर्म, nth माने कोई एपी है इनफाइनाइट एपी है, उसका 50वां 100वां 15वां 20वां अगर टर्म पूछता है, अगर इसका मान लो 20th टर्म पूछता है तो A20 या T20 लिखा जाएगा। किसी किसी बुक में
एन से वो रिप्रेजेंट करेगा एन टर्म को, किसी किसी बुक में टीएन से रिप्रेजेंट करेगा, मतलब दोनों का वही है, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन। हो गया ये? हैव यू नोटेड इट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now open your exercise 5.2. Exercise 5.2. Question number first. A table is given. In this table, the first question is what? A is given 7. D is given 3. N is given 8. You have to find AN. Question mark. Fill up करना है. You have to fill here AN. So according to this formula, we know AN is equals to A plus N minus 1 into D. अभी अभी जो फार्मूला मैंने आपको एक्सप्लेन किया, माइक को जरा म्यूट करके रखो, अगर कुछ नहीं पूछना है, इफ आई एम नॉट टू आस्क एनीथिंग देन म्यूट योरसेल्फ बेटा, म्यूट करो। अगर कुछ पूछना हो तो माइक ऑन रखो, अदरवाइज म्यूट योरसेल्फ। निखिल सिंह, म्यूट योरसेल्फ। सी हियर, अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा, एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखो सारी चीजें यहाँ दी हुई हैं, एन का वैल्यू यहाँ बैठाना है हमें। एन कितना है? 8। ए इज हाउ मच? 7। अब यहाँ ए का वैल्यू नहीं बैठाएंगे, ये ए का जो वैल्यू है 7 8 ऐसे नहीं लिखेंगे। nth टर्म मींस ए 8, दिस इज 8, यहाँ 8 लिखेंगे, बट यहाँ ए का वैल्यू लिखा जाएगा ए 7 प्लस एन इज हाउ मच? 8 माइनस 1 इंटू डी इज हाउ मच? 3। what will be its value? 7 plus 8 minus 1 means 7 into 3, so it will be 7 plus 21 is equals to 28। तो मैं क्या भरना है वहां पे? what you have to fill there? 28। similarly second question, its second question is given again, a d n an is given. A is minus 18, D you have to find here, N is 10 and An is 0. Again write this formula, nth term का formula फिर से लिखो, An equal to A plus N minus 1 into D. An is how much? 0. A is minus 18 plus N is 10 minus 1 into D we have to find. D हमें क्या करना है? D we have to find. So this 0 is equals to minus 18 plus 9D. अब D को इधर लाओ, इसको सॉल्व कर लेना है, तो minus 9D will be equals to minus 18. So what will be D? It will be 2. Fill there, इसको fill up कर लेना है. Note it, note it. हो गया ये? नोट कर लिए? Yes, sir. Okay. Some question is here asked by a student. किसी ने पूछा है, ये एपी का है,
इसमें देखो ये एक क्वेश्चन है कि -1 -5/6 -2/3 -1/2. We have to find first term A and common difference D. इसमें A और D फाइंड करना है. ये पूछने का तो नहीं था लेकिन किसी ने पूछा है. एक क्वेश्चन ये है. सेकंड, इसको थोड़ा आप लोग करते रहें. √7 √28 √63 ये AP है या नहीं है बताना है. नंबर 3, और इसके 3 मोर टर्म्स, वी हैव टू राइट 3 मोर टर्म्स. 18 √50 √98. Here also we have to check whether it is AP or not. If it is AP, we have to write its 3 more terms. यहाँ भी 3 और टर्म्स लिखने हैं. ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो. इसमें क्या करना है तुमको? It is given, it is an AP and you have to find the value of A and D. In this question, first check it whether it is AP or not. ये √7 √28 √63 ये AP में होगा. A और D फाइंड करो. इसमें तुमको चेक करना है कि whether it is AP or not. Here also you have to first check it is AP or not and you have to write 3 more terms. एक और क्वेश्चन है कि if find A and B, if A 9 B 25 are in AP. So see here, first term is already clear, it is -1 and second term के लिए क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो. तो if we subtract -5/6 -1, so what do we get? -5/6 + 1. It will be 1/6. Very good. ये आ गया. इसको देखो, ये AP है कि नहीं चेक करना है. मैंने कल बताया था. इसको क्या लिख सकते हो? What can you write this? 2√7. इसके जगह क्या लिख सकते हो? 3√7 ... देखो एवरीवेयर +√7 बढ़ जा रहा है. Here √7, तो सेकंड 2√7 3√7. तो it is in AP and what will be its D? इसका D क्या होगा? What will be its common difference? √7 and 3 more terms. 3 more terms क्या होगा? 4√7 5√7 6√7. अब उस रूट को माने जो बाहर नंबर है उसको रूट में ले जाने का मैंने कल बताया था कि अगर यहाँ 4√7 है तो 4 का स्क्वायर करो, 7 मल्टीप्लाई कर दो. Similarly we have to check here कि whether it is in AP or not. इसका बताओ ये AP में है कि नहीं है? इसको सिंप्लीफाई करेंगे. 3√2 5√2 7√2. तो what will be D here? यहाँ D कितना है? 2√2. It is 2√2. Very good. And you have to write 3 more terms. दो का डिफरेंस चल रहा है. यहाँ 3 है 5 है 7 है. तो अगला क्या हो जाएगा? 9√2 11√2 13√2. Yes, very simple. आ गया ना समझ में? ये आ गया समझ में? जिसने पूछा था उसको भी समझ में आ गया. ये क्वेश्चन इसी में से किसी ने पूछा था. हेलो सर डी कैसे 2√2 हुआ? हाँ, कहाँ पे? ये 3 है तो यहाँ कितना हो गया? 5. तो कितना बढ़ गया? इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से इसको माइनस करो. तो 5 में से 3 माइनस करोगे 2 और √2 रह जाएगा. नाइन्थ तो पढ़े नहीं हो मुझे लगता है. ये 5√2 माइनस 3√2, तो ये सब्ट्रैक्ट होता है 2√2. अभी पांचवा चैप्टर बेटा, हम चौथा चैप्टर चलेंगे आज. कोचिंग में स्टार्ट हुई है पांचवा. म्यूट करो. हेलो, हु इज टॉकिंग देयर? थोड़ा म्यूट करो बेटा.
ये देखो, ये तुम लोगों के पीछे ना तरह तरह की आवाजें आती रहती हैं। अगर मैं म्यूट कर दूंगा फिर कोई कुछ पूछ नहीं पाएगा। जब आपको कुछ पूछना हो ना, देन अनम्यूट योरसेल्फ। बाहर की दुनिया की आवाज अगर मुझे सुनाना चाहते हो तो फिर दिक्कत है। आपस में जब भी बात करते हो वो भी प्रॉब्लम है। आप म्यूट रखिए अपने को, फिर बात करिए। तो ये क्वेश्चन हो गया ना, आ गया समझ में? आई थिंक एवरीवन हैज अंडरस्टैंड दिस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, Yes, sir. फाइंड ए एंड बी इफ A 9 B 25 आर इन AP, और ये नंबर अगर AP बना रहे हैं, इफ दिस नंबर्स आर फॉर्मिंग एन AP, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। सिंपल देखो, अगर कोई भी AP में है, इफ सम नंबर्स आर फॉर्मिंग एन AP, तो इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। इनका क्या होना चाहिए? व्हाट विल बी सॉल्यूशन हियर? इनका कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। मींस A minus 9 will be equals to B minus 9। यहां हम क्या लिख सकते हैं? 9 minus A will be equal to B minus 9। तो what we get here? अगर इसको इधर लेके चले जाओ, A को वहां 9 को इधर लाओ, तो A plus B will be equals to 18। It is our equation number 1। एक हो गया। दूसरा देखो, B minus 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी। यहां देखो, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच के डिफरेंस के बराबर होगा। तो हियर अगर हम b को इधर लाएं तो b प्लस बी इज इक्वल टू 25 प्लस 9, इट विल बी 34 एंड 2b, सो b इज इक्वल टू हाउ मच? 17। तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ बैठाते हो, ये 9 है, ये 17 है, ये 25 है और AP है, तो कितने का डिफरेंस है? 9 प्लस 8, 17 प्लस 8। तो यहाँ क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ A? सिंपली सोचो, अगर हम इस इक्वेशन में बैठाते हैं तो निकल ही जाएगा, अगर नहीं भी बैठाते हो तो यहाँ क्या होना चाहिए? सी दिस, यहाँ 9 प्लस 8, ये फिर 17 प्लस 8, तो यहाँ क्या नंबर होगा? 1। यस, 1। या सिंपली इसका वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में बैठाओ, b इक्वल टू 17, तो a इक्वल्स टू क्या होगा? 1। तो द वैल्यू ऑफ a इज 1। दिस विल बी आंसर। हो गया ये। अब एक क्वेश्चन था कल का, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, इसका नहीं, एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4th। हाउ शैल वी फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड? तो टेक एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, 2x square minus 7x plus 3 is equals to 0. We have to find its zeros by completing the square method. So how shall we find its zeros by completing the square method? पहले इसके टर्म को समझो, करना क्या है? कांस्टेंट टर्म को राइट साइड में लेके चले जाना है। -3 ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड में ले गए। एक्स स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे दोनों तरफ डिवाइड करना है। What you have to do? Divide both side by 2 here. So it will become x square minus 7 by 2x is equals to minus 3 by 2. Now what is the coefficient of x here? x का coefficient है 7/2। यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव से कोई लेना देना नहीं है, हम केवल कोएफिशिएंट का नंबर लेंगे 7/2। तो 7/2 में नीचे डिनोमिनेटर में 2 लिख दो, तो ये कितना हो गया? 7/4। 7/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ देना है। क्या करना है? 7/2 का
सॉरी 7/4 होल स्क्वायर विल बी एडेड इन बोथ साइड, लेफ्ट में भी जोड़े और इधर भी अगर ऐड करोगे तो इसी को पहले लिख दो -3/2। तो ये बन जाएगा हमारा, यहाँ माइनस है, देखो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना फार्मूला में, तो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला इट विल बिकम x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। इधर क्या हो गया 49/16 माइनस 3/2, टेक एलसीएम हियर 16, तो इट विल बी 49 माइनस 2 8 जा 16, 8 3 जा 24। तो here it will be x minus 7/4, x minus 7/4 whole square is equals to, it is 25/16, 25/16। अब इधर से जब स्क्वायर हम हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस √25/16 होगा, तो इट विल बी प्लस माइनस 5/4 and x minus 7/4। Now transfer this number in right side, so we get 7/4 plus minus 5/4। यहाँ देखो प्लस एंड माइनस बोथ आर हियर, तो एक बार प्लस वैल्यू ले लो 7/4 प्लस 5/4 और एक बार माइनस वैल्यू ले लो x is equals to 7/4 minus 5/4, so it will be x is equals to 12/4, it is x is equals to 3, and here x is equals to 2/4, so x is equals to 1/4। This is completing square method। सर फोर्थ स्टेप में 2 लिखना भूल गए हैं हाँ फोर्थ स्टेप में सर, 1 2 2a भी 3 होता है ना। फोर्थ स्टेप में यहाँ पे सी हियर, इस स्टेप में यस सर। यहाँ हम 2ab लिखेंगे तो नीचे 4 करना पड़ेगा, नहीं किए कोई दिक्कत नहीं। इफ यू राइट नहीं हियर कर 2, सकते हैं। यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 4 करना पड़ेगा ना, तो बात तो वही आएगी। अगर यहाँ 2ab लिखना बैठाएंगे उसको Yes, तो यहाँ sir। 2 यहाँ x यहाँ 7/4 वापस कट के इतना ही आएगा। यहाँ गलत नहीं है, ये सही है। हियर यहाँ पे अगर 2 लिखेंगे तो एक 2 नीचे भी लिखना पड़ेगा, बात फिर वही आएगी, इसलिए डायरेक्टली यहाँ लिख दिया जाएगा x माइनस 7/4 होल स्क्वायर। Yes, sir। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम है? मनीष यादव हाथ उठाए हो भाई, क्या दिक्कत है? हेलो, हाँ कोई प्रॉब्लम है? मनीष यादव, हैव यू एनी प्रॉब्लम? ये जिन लोगों ने भी हाथ उठाया, कोई प्रॉब्लम है? पूछे नहीं। कैन आई रेज इट? Yes, sir। Yes, sir। Now see exercise 5.2 question number 2nd. In this question, choose the correct choice in the following and justify. First is a multiple choice question.
it is given that 30th term 30th term of the AP. What is the AP? 1074 dot each. 4 options are given. First is 97, second is 77, third is -77, and fourth option D is -87. See here, we have to find its 30th term. अब देखो 30 टर्म इसके निकालना है 30 नंबर पे, जैसे ये पहले नंबर पे, दूसरे तीसरे है, 30वें नंबर पे कौन सा आंसर आएगा यहाँ पे हमें बताना है और जस्टिफाई भी करना है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में तीर लगा दिए सही हो गया और तुम्हारा नंबर मिल जाएगा। अगर जस्टिफाई करने को कह रहा है, इट मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू बाय लॉन्ग प्रोसेस, मतलब उसको तुम्हें प्रूफ भी करना है। तो हियर इन दिस एपी वी विल राइट हियर इन सॉल्यूशन AP is 1074 dot. So here A is equals to 10 and D is equals to 7 minus 10 -3. -3. अब देखो A30 निकालना है तो पहले ही फार्मूला हम जानते हैं कि nth टर्म इज A plus n minus 1 into D। तो ऑलरेडी इसे नंबर दिया हुआ है तो इसके जगह क्या लिख सकते हो 29D। मैंने बताया था कि देखो अगर 30th टर्म फाइंड करना है तो A प्लस ये क्या हो जाएगा 29D। A तुम्हें पता है 10 प्लस 29 इंटू D इज -3, तो इट इज 10 माइनस 3 9 जा 27, 3 2 जा 8, 6 प्लस 2, 3 9 जा 27 and 3 2 जा 6 plus 2 8, so 87 minus 10 it will be -77. It means option C is correct. Option C is correct. Which option is correct? Option C. Second question of second, do yourself. In third question, question number third. In the following APs, find the missing terms in the boxes. First is given 2 and a box is given. We have to fill it. अब देखो यहाँ बॉक्स को फिलअप करना है, बॉक्स को फिलअप करना है तो सी हियर, यहाँ फर्स्ट टर्म कितना है 2 एंड दिस इज सेकेंड टर्म। तुमको कौन सा निकालना है सेकेंड टर्म फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड A2 एंड थर्ड इज गिवन A3 इज इक्वल टू 26। अब देखो A3 का मतलब क्या होगा, पहले यहां से D फाइंड करना होगा। A3 मीन्स A प्लस 2D, तो A is given 2 plus 2D is equals to 26, so here 2D will be equals to 24, so D is equals to how much 12। D का वैल्यू जब 12 हो गया यानी कि इसमें 12 ऐड करोगे तो यहाँ कितना आएगा 14, so second term is 14। ये आया समझ में, इस तरह का ये बॉक्स वाला ये क्वेश्चन नंबर थर्ड का अगर हम कोई और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड का सेकंड लेते हैं, बॉक्स पहला ही गायब है, दूसरा 13 है, तीसरा भी गायब है एंड फोर्थ इज 3। देखो ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि सेकेंड टर्म हमारा दिया हुआ है A2 इज इक्वल टू 13 एंड फोर्थ टर्म A4 इज इक्वल टू 3।
तो अगर d मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस को, तो इसको क्या लिख सकते हो, a प्लस डी इक्वल्स टू 13, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, एंड a4 मीन्स a प्लस 3d इक्वल्स टू 3, इट इज सेकेंड इक्वेशन। देखो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करो, सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तुम्हें a और d का वैल्यू मालूम होगा, a यहाँ बैठ जाएगा, d इसमें जोड़ दोगे तो यहाँ निकल जाएगा। समझ गए? इसमें क्या किया गया, सेकेंड टर्म तुम्हारा 13 है तो a2 13 लिखे, सेकेंड टर्म को हमने क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी इक्वल्स टू 13। फोर्थ टर्म इज 3, तो ये a प्लस 3d इक्वल्स टू 3। टू इक्वेशन आर हियर, एक 1 और 2। ऑलरेडी इक्वेशन सॉल्व करना तुम्हें बताया गया है, a प्लस डी और a प्लस 3d सॉल्व करके यहाँ से a और d फाइंड करोगे, इसमें वैल्यू बैठा दोगे। ओके नोट इट डाउन एंड सॉल्व इट। थोड़ा और भी साइड बुक से क्वेश्चन करोगे एपी का तो ज्यादा और क्लियर होगा। हाँ जी, क्या कुछ पूछना है बोलो। सॉल्व कर दीजिए सर। हाँ